हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज शुरू करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स को। और यहाँ हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फिजिक्स हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है जब हमारा मैथमेटिक्स थोड़ा वीक होता है। कुछ बच्चों को फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ बच्चे इसमें स्ट्रगल करते हैं। तो आइए इस स्ट्रगल को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल है चार्ज। क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं चार्जेस के बारे में, तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर चार्ज क्या होता है बच्चों। तो चार्ज क्या है, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि कोई मैटर है, मैटर के अंदर एक चीज़ हम जानते हैं कि मास होता है बच्चों। क्या होता है? मास। तो मास क्या है? इस मैटर की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, मास क्या है? इस मैटर की एक प्रॉपर्टी। इसी तरह से इसके अंदर एक चीज़ और पाई जाती है, और वो क्या है? चार्ज। तो जैसे मास एक प्रॉपर्टी है मैटर की, वैसे ही चार्ज जो है एक प्रॉपर्टी है मैटर की। इसका मतलब ये सिंपल है कि दुनिया में जितने भी मैटर हैं, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम बात कर लें, उन सब के अंदर क्या पाया जाता है? उन सब के अंदर क्या पाया जाता है? चार्ज पाया जाता है। तो ये बात हमें बिल्कुल याद रखनी है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब में क्या पाया जाता है? अगर मास है तो उनके साथ क्या पाया जाता है? चार्ज। इसी के साथ एक लाइन है कि मास जो होता है वो हमेशा किसके साथ आता है? ऑलवेज कम्स विथ चार्ज। ठीक है, मास हमेशा किसके साथ आता है? चार्ज के साथ। या हम कह सकते हैं चार्ज जो है वो हमेशा किसके साथ आता है? मास के साथ। आप इसको इस तरह से और इसको इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट करके भी लिख सकते हैं। इस बोर्ड पे आपको खिचड़ पिचड़ होती दिखाई देगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है बच्चों, क्योंकि इसके जो नोट्स हैं वो आपको ज़रूर अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसे केवल समझने के पर्पज से देखें, और इसमें जो भी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्योंकि अगर आप सच में अपने बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो इस बोर्ड पे लिखी सारी बातें आपको बिल्कुल ध्यान से सुननी होंगी, क्योंकि वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या समझे, एक छोटा सा रिकैप देते हैं कि चार्ज क्या है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की। आप भूल जाए, शब्द को भूल जाए, कोई बात नहीं। ठीक है, बस इतना याद रखें, जो मैटर है उसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे एक मास प्रॉपर्टी होता है, वैसे ही प्रॉपर्टी क्या होती है? चार्ज प्रॉपर्टी होती है। और इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में जितने भी मैटर हैं, उन सब के अंदर क्या पाया जाता है? चार्ज पाया जाता है। यहाँ पे कुछ बच्चे कंडक्टर और इंसुलेटर, इन सब में कंफ्यूजन ना पैदा करें, क्योंकि चाहे कंडक्टर हो या इंसुलेटर, हर चीज़ के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों? चार्ज पाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। आगे हम बात करेंगे चार्जेस के बारे में कि ये कितने टाइप के होते हैं। चार्ज जो है कितने टाइप का होता है बच्चों? सबको मालूम है चार्ज के दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, और ये बात भी सबको मालूम होगी कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज हमेशा दूसरे पॉजिटिव चार्ज को अपने से दूर भगाता है। क्या करता है? ये अपने से दूर भगाता है। सिंपल सी बात है भाई, उसके पास पहले से पॉजिटिव चार्ज है, तो वो दूसरे को क्यों चाहेगा? उसके पास ऐसा क्या है जो उसे चाहिए? तो हमें हमेशा वही चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं जो हमारे पास नहीं होती। इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसे दूसरा पॉजिटिव चार्ज नहीं चाहिए। ऐसे ही अगर एक नेगेटिव चार्ज रखें दूसरे नेगेटिव चार्ज के पास, तो वो क्या करेगा? वो भी एक दूसरे से क्या करेंगे? दूर भागेंगे, क्योंकि उनके पास भी ऐसा एक दूसरे के लिए कुछ नहीं है जो वो एक दूसरे से गेन कर सकें। लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज ये हमेशा एक दूसरे के पास आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हैं एक दूसरे से अपोजिट है। और ये बात हम जानते हैं बच्चों, अपोजिट जो होता है वो क्या करता है? हमेशा अट्रैक्ट करता है। जैसे कि आप लोग अपने क्लास के अंदर जानते हो, तो एक बहुत अच्छी सी बात है जो हम यहाँ से सीख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे जो सेम चार्ज होता है, सेम चार्ज, इसे हम एक शब्द और बोलते हैं लाइक चार्ज। कभी आपके एग्जाम में आ जाए लाइक चार्ज, तो घबराना नहीं। सेम और लाइक मतलब सेम जैसे, लाइक मतलब एक जैसे। ये हमेशा क्या करते हैं? ये हमेशा एक दूसरे से दूर भागते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रिपेल। तो इसको रिपल्जन भी कहते हैं, रिपेल होना, कि ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? हमेशा दूर भागते हैं। मतलब मैंने आपको बता दिया कि अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, देन दे विल बी रिपल ईच अदर। बट यहाँ पे हम दूसरी बात करते हैं, अपोजिट चार्ज। अपोजिट अपोजिट चार्ज को बोलते हैं बच्चों लाइक का उल्टा क्या होता है? अनलाइक चार्जेस।
तो ये हमेशा क्या करते हैं, ये हमेशा एक दूसरे के पास आते हैं, ये क्या करते हैं, हमेशा एक दूसरे से पास आते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अट्रैक्शन। और ये बात मुझे आपको ज़्यादा गहराई से बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। मैंने जैसा पहले आपको बताया था, अट्रैक्शन हमेशा अपोजिट चीज़ों से हमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं चार्जेस के बारे में, और इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं जो एग्जाम में हमसे पूछा जाता है बच्चों। चार्ज को डिनोट किया जाता है किससे, आप याद रखेंगे, इसे क्यू से बताते हैं। किससे बताते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। और इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटी, ये कौन सी क्वांटिटी के अंदर आता है। तो देखिए जैसे बच्चों मास जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे ये भी क्या है, स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है, इसके पास केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। एक नंबर वैल्यू होती है इसके पास, कोई भी डायरेक्शन इसके पास नहीं होता, केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, अपना स्केलर क्वांटिटी। यूनिट की बात करें बच्चों, तो चार्ज की जो यूनिट है, ऐसा यूनिट हम बात करते हैं, तो क्या होती है, कूलाम, ठीक है। इसे हम सी से डिनोट करते हैं। अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें बच्चों, ये एग्जाम में पूछी जाने वाली एक ऐसी चीज़ है जो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती। आखिर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, क्लास 11th के अंदर ही हम चैप्टर 1 के अंदर बहुत गहराई से सीखते हैं, लेकिन अब क्या करें, उन गहराई में जाने का क्या ही फायदा। आगे बढ़ते हैं। डायमेंशनल फार्मूला आएगा कैसे, तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल आई टी। क्या होता है, Q इक्वल आई टी। तो यहाँ पे हम बात करें Q, आई जो है, आई करंट है, और करंट के लिए हम जो डायमेंशन यूज करते हैं वो है ए है, और टी यहाँ पर टाइम है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ए टी। ओके, तो गाइस आपको ये तीनों बात समझ में आ गई। सबसे पहले इसका क्वांटिटी कैसी, स्केलर है, क्योंकि मास भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और चार्ज भी उसी की तरह एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, देन इट ऑल्सो कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एंड द अदर थिंग इज यूनिट, इसकी जो यूनिट है वो कूलाम, क्योंकि इसे खोजने वाले वही हैं, तो यूनिट जो इसकी है कूलाम, इसे सी से हम डिनोट करते हैं। और इसके बाद हम बात करने वाले इसका डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो डिपेंड करता है कि ये किन दो चीज़ों से मिलकर बना है, या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना है। और चार्ज जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Q बराबर आई टी। आई जो है करंट है, करंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एम्पियर, और टी टाइम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टी। तो यहाँ पे जो है ए और टी जो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। तो आई थिंक आपको ये बातें यहाँ तक की समझ में आ गई होंगी। इसी तरह से आपको यहाँ पर रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। आपको करना क्या है, केवल जो भी आपके पास ये जितने भी 5 से 10 मिनट के बीच की जो भी टाइम आपको मिलेगा, उन समय में आपको ये वीडियोस देख लेनी है, जिससे कि आपका अच्छे से क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा एग्जाम के लिए। और ये वीडियो बहुत छोटी रहने वाली है, इनका पर्पस केवल और केवल आपका क्विक रिवीजन है, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए, और हमारा क्या ही मकसद हो सकता है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, और हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में, और आगे पढ़ने वाले हैं क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, फंडामेंटल चार्ज क्या होते हैं। तो अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।